जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। सारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरुपा आज आपके बर्थडे पे आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपको ढेर सारी बर्थडे के शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे तुम्हारे मेरे प्यारे गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बेटा जो है जो स्कूल में फर्स्ट टाइम जा रहा है और उसका फर्स्ट डे है स्कूल में, जब से हम यहाँ पे आए हैं, जब से हमने शिफ्ट किया है इस क्वार्टर में, गुरुपा उसकी एडमिशन हुई है और गुरुपा आपके बर्थडे वाले दिन ही जो है वो स्कूल जा रहा है। एंड एडमिशन तो मैंने उसका जो फॉर्म है वो 2-3 बार यहीं पे सबमिट करवाने के लिए, बट कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रह जाता था। तो गुरुपा उन्होंने मुझे स्कूल वालों ने फाइनली बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा मतलब मैं बोल रही थी कि आप एडमिशन कर लो तो बच्चा जो है कल से स्कूल आने लगेगा। तो जब मैं लास्ट वीक गई थी संगत जी स्कूल, तो उन्होंने बोला था कि अब मंडे से स्कूल को मतलब मैं स्कूल में भेजना बच्चे को डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई बात नहीं, आप ये टेंशन नहीं लो कि बच्चे का जो काम है वो पेंडिंग रहेगा। जो उसकी कॉपीज और नोटबुक्स होंगे आप बच्चों के लेके दूसरे बच्चों के लेके उसको जो है फोटो स्टेट करवा लेना। तो गुरुपा आपने उसको शायद अपने बर्थडे वाले दिन ही जो है बेटे को जो है स्कूल में जाने देना था। मतलब आज के दिन ही उसकी वहाँ पे जो है मतलब आज के दिन ही उसको जो है ज्वाइन करवाना था ये स्कूल। तो गुरुपा इसके लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। सॉरी गुरुपा, इसके लिए आपको ढेरों अनंतम शुक्रानन। गुरुपा जिस बेटी का टेस्ट है तो गुरुपा उसके अंग संग सहाय रहना, उसका जो टेस्ट है उसके अंग संग सहाय रहना वो देख लीजिएगा बस। एंड गुरुपा मुझे अपने सत्संग में बुलाइएगा। मेरा बहुत मन है आपके सत्संग में आने का। एंड गुरुपा आप सत्संग में बुलाइएगा। एंड कई बार दिन में सो जाते थे गुरुपा, आप अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो आपसे बातचीत कर पाते, आपसे मिल पाते, आपके पास बैठते, आपका अपना सुख दुख आपको सुनाते। लेकिन नहीं गुरुपा, लगता ही नहीं है कि आप हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई बात होती है आप उसी टाइम उसका आंसर दे देते हैं। तो गुरुपा ऐसा लगता है कि आप मेरे अंग संगी हो और ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। कल मैं जब शाम के टाइम पे ना पकोड़े बना रही थी, तो अभी जब से मैंने इस क्वार्टर में मैं जैसे नई आई हूँ तो मैंने आपको भोग लगाना ने स्टार्ट किया। और तो कल मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था कि गुरुपा आपका जो है कल सत्संग है तो मैं उसमें आऊंगी, तो गुरुपा मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं गुरुपा को जो है यहाँ पे हमारे जो है मालपुए बनते हैं, तो क्यों ना गुरुपा को मालपुए का भोग लगाया जाए। अभी ऐसे ही दिल में सोच रही थी कि उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया मुझसे। उसके थोड़े दिन बाद मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जब बाहर गए हुए तो उनका कॉल आया मुझसे, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि मालपुए मिल रहे हैं तो मैं क्या ले आऊं मालपुए। तो मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी के गुरुपा कैसे जो है उसी टाइम आपने मेरी सुन ली। तो संगत जी हस्बैंड अंकल ने जैसे मैंने मतलब हस्बैंड अंकल मतलब लेकर आए और मैंने भोग लगा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हो, हमारी बातें सुनते हो, तो गुरुपा हर चीज के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे
दिया है उस चीज़ के लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उस चीज़ के लिए शुक्राना। गुरुपा ऐसी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ बनाकर रखना, हमारी गलतियों को माफ़ करना और गुरुपा अपने चरण शरण में जगह दीजिएगा। गुरुपा बस गुरुपा मेरे में लालच कभी भी ना आए किसी भी चीज़ को लेकर के, मेरे मन में किसी को लेकर के ना मैल हो गुरुपा। मुझे पता है कई चीज़ों को लेके, दूसरों को लेके ना हमारे मन में मैल आ जाता है, तो गुरुपा उन चीज़ों को हटाइए, मतलब मुझे अपनी संगत बनाइए अच्छे वाली। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं दूसरों के लिए मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके लिए मैंने अपने दिल में जो है बहुत गुस्सा रखा हुआ है। तो गुरुपा नहीं, वो वाला जो गुस्सा है वो मेरे दिल से हटा दीजिए और मुझे बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, साफ कर दीजिए। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अब सत्संग को विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और संगत जी आप भी गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन एंड सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। एंड संगत जी अभी मैं गुरुपा के लिए एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ कि अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा मैं आपको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ, शुक्राना बोलना चाहती हूँ गुरुपा कि इस बार आपने मुझे अपने बर्थडे वाले दिन जो है अपने सत्संग पे बुलाया, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बर्थडे वाले दिन जाऊँगी, लेकिन गुरुपा सत्संग के लिए जाऊँगी। लेकिन गुरुपा आपने मुझे पहले ही मैसेज करके बता रहे थे कि मैंने तेरे को अपने बर्थडे वाले दिन जो है तुम आई नहीं, इसी तरह के मुझे आपके मैसेजेस आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि आपने मुझे भी, मैंने तुझे बुलाया है तू आएगी, मुझे कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। जब मैंने शिफ्ट करना था दिल्ली से तो दिल्ली में मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा गुरुपा चलो देखते हैं, अगर अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं अभी संगत जी जहाँ पे क्वार्टर में अपने अंकल के साथ रह रही हूँ, तो वहाँ से पहले मेरे को अंकल छोड़ने गए थे संगत जी सत्संग के लिए। उसके बाद आते हुए मुझे पता नहीं था कि किस रूट से कौन-सी जाती है जो जिसे मतलब 3 दिन तो मेट्रो चलती, लेकिन हमारे जो है मेटाडोर चलती है वहाँ पे। तो संगत जी गुरुपा को बोला था कि गुरुपा आप मुझे अपने साथ ले आना। तो गुरुपा मैं जब सत्संग करके जब खत्म हुआ सत्संग तो सभी बोल रहे थे कि मतलब गुरुपा के दर्शन कर लो, लेकिन गुरुपा आप तो मेरे दिल में ही बसे हुए हो। रश काफ़ी ज़्यादा था उस दिन सत्संग में, तो संगत जी गुरुपा मैंने जो है मैंने अपने दिल में जो था वो मैंने बोल दिया था गुरुपा कि आप मेरे अंग संग ही रहना। और गुरुपा मैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि अगर वहाँ पे दर्शन करने के लिए ना भी जा पाऊँ, वैसे भी आप मेरे दिल में हैं गुरुपा। तो मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे भी जो है आपके स्वरूप लगे हुए थे। तो गुरुपा मैंने वहीं पे स्वरूप के पास जाके आपका माथा टेका एंड उसके बाद मैं घर आई। मैंने कहा गुरुपा अब आप ही लेकर के आओगे, जो मेटाडोर जो दो मेटाडोर्स जो हैं वो चेंज करनी थे। बट जब मैं बैठी मेटाडोर में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे मेटाडोर
जाएगी या क्या है, लेकिन गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे लेकर के आए, तो गुरुपा उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं घर पे पहुँच गई, तो जब मैं रास्ते में मुझे इतना आते हुए संगत जी, जब मैं मेट्रो से उतरी तो वहाँ पे चलने लगी अपने डिस्टेंस जो मेरा क्वार्टर तक का था, तो जैसे ही मैं उसको कवर करने लगी तो मुझे एक आंटी दिखे। तो वो आंटी जब स्कूटी पे जा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं अकेले जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलोगे? तो मतलब अब आपको छोड़ दूँ आगे तक? मैं बड़ी हैरान थी, शंकर जी उनको देखने लग गई। तो मैंने कहा गुरुपा नहीं, यहाँ से मेरा पास ही है घर। तो मैं दिल में सोचने लगी, मैंने कहा गुरुपा आपने तो मेरी मूंछ करा दी, आज तो आप खुद ही मतलब पूछ रही थी आंटी ऐसा, तो लेकिन जैसे मतलब हुआ नहीं ऐसा, मुझे किसी ने पूछा हो कि भाई आंटी भी में से मैं छोड़ दूँ आपको ये ऐसे, तो मैं समझ गई गुरुपा आप अपने बेटे का ध्यान रखा है, क्योंकि मुझे आते हुए घर पे ना 7:30 8 के बीच जो है वो टाइम हो गया था संगत जी। तो मुझे खाना भी बनाना था जल्दी से। तो उसके बाद हालाँकि मैं बैठी नहीं संगत जी उनके साथ स्कूटी पे, लेकिन मैं आ गई। तो गुरुपा जो आपके सत्संग में जो मज़ा आया वो मैं भूल नहीं सकते गुरुपा, कि आपने मुझे अपना सत्संग अटेंड करवाया। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, मुझसे ऐसे ही अपने जो सत्संग हैं अटेंड करवाते रहना, और घर पे भी गुरुपा मैं आपके सत्संग करूं, चाहे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही बैठ के करूं, लेकिन गुरुपा ज़रूर करवाना। तो बड़ा सत्संग तो गुरुपा आप ही जानो, आप ही करवाओगे, क्योंकि काफ़ी छोटा है अभी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है मैं कौन होती हूँ गुरुपा बोलने वाली, तो आप भी जानो कब-कब आपने बड़ा सत्संग करवाना और कब नहीं। तो गुरुपा ये अब आप पे है, प्लीज़ ये सत्संग भी करवाते रहना और अपने सत्संग भी मुझसे अटेंड करवाते रहिएगा गुरुपा। जहाँ पे भी हूँ आपके सत्संग, तो गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं फिर से एक बार माफ़ी माँगती हूँ अगर मुझसे कोई गलत शब्द मैंने बोल दिया हो या कुछ। अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया हो तो गुरुपा मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का निक सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का जो सत्संग है वो मैं हमेशा अकेले बैठ के ही शेयर करती हूँ। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आगे का। तो गुरुपा आप भी मुझे बोलते थे कि तू सत्संग में आया कर, तो मेरे घर के पास आपने मुझे बताया था कि आंटी से आपने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि उनके घर पे जो है, और आपने ही मुझसे उस आंटी जी से मिलवाया था, और आपने ड्रीम में बताया भी था कि अम, आंटी ने जो है आपकी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरी मम्मी को और मेरी मासी को। तो उनके घर में आंटी जो है हर मतलब अपने घर में सत्संग करते, पर मैं अपने घर पे जैसे जान पाती थी, तो उनकी मैं सोचती थी कि मैं अकेली जा नहीं पाऊँगी। और मतलब संगत जी इसी रीज़न से ना गुरुपा मतलब मुझे लगता था कि मैं ऐसे रास्ते में भूल ना जाऊँ, बाहर कम ही निकलती थी। तो मैंने 1-2 बार अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला वहाँ पे जाने के लिए, तो मुझे बोलते थे कि तुम खुद ही चले जाया करो। मतलब फिर मैंने उसके बाद 1-2 बार बात भी करी, तो उनसे उनके साथ करी कि मैं जाऊँ वहाँ पे, तो वो मेरे को मतलब इतना पसंद भी नहीं करते थे इस कि मैं जाऊँ, पता नहीं क्यों संगत जी। उसका रीज़न क्या था? वो बोलते थे कि तू घर पे ही कर लिया कर सत्संग। तो गुरुपा जब आपकी पोस्टिंग आनी थी, जब आपने मेरे मेरे हस्बैंड अंकल की पोस्टिंग आनी थी, मैंने आपको बोला था कि
गुरुपा मैं तो हर महीने आपके बड़े मंदिर में भी नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मेरे जो मतलब क्योंकि ना तो मैं आपका को जो सत्संग जो है अटेंड कर पा रही हूँ गुरुपा, और मतलब पोस्टिंग ऐसी जगह पे करवाना जहाँ पे जो है मैं आपके सत्संग जो है इजीली अटेंड कर पाऊँ। तो गुरुपा अपने होम टाउन में हमारी पोस्टिंग करवा दे, तो गुरुपा उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे जो है हर थर्सडे को सत्संग होता है। तो गुरुपा आपका शुक्राना है कि आपने जो मुझे सत्संग अटेंड करने के लिए जो है गुरुपा, आपने मुझे वही जगह दी, होम टाउन दिया कि ताकि मुझे इसके लिए कोई मना भी ना करे सत्संग अटेंड करने के लिए। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो गुरुपा मैं आपका एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड अंकल जब हमने अपना दिल्ली को जब छोड़ना था, तो उसके बाद क्या हुआ, जो आंटी बता रही हूँ जिनके घर पे मैं सत्संग के लिए नहीं जाती थी, तो जब मुझे सॉरी गुरुपा जो मुझे सत्संग के लिए बुलाती थी और मैं जा नहीं पाती थी वहाँ पर, तो उन्होंने ना मुझे जब मैंने अपने होम टाउन जाना था, तो जब शंकर जी जब दिल्ली से वापस आने लगे थे, तो उससे 2 दिन पहले क्या हुआ, आंटी ने मुझे 2-3 दिन पहले कुछ दिन मतलब संगत जी शायद 4-5 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, मैं पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है मुझे टाइम, तो मुझे आंटी जी ने जो है सत्संग के लिए मतलब उनका मैसेज आया था, इनविटेशन आया था, तो गुरुपा आपको बोला था गुरुपा प्लीज़ मुझे इस बार सत्संग में ज़रूर बुलाना। एंड गुरुपा मुझे मेरे हस्बैंड अंकल ने मना भी नहीं किया और अकेले जो है आंटी के घर पे सत्संग के लिए गई थी गुरुपा। मुझे डर था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, रास्ते में अकेली पहुँच भी पाऊँगी या नहीं। तो गुरुपा घर से निकलते ही आपको बोला था कि गुरुपा मेरे साथ चलिएगा और मेरा सर मुझसे सत्संग अटेंड कराइएगा, और गुरुपा बिल्कुल सही टाइम पे आपका वेलकम बैंड जो है उस टाइम पे मतलब मुझे याद नहीं है उस टाइम पे मतलब वेलकम बैंड बजा था उस टाइम पे, शायद मैं वहाँ पे पहुँची थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और इतना मज़ा आया मुझे आपके सत्संग में। अकेली गई, अकेले वापस आई, तो मैं अपनी बेटी को लेकर के गई थी। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। तो यहाँ पे मैंने जब से शिफ्ट किया है, तो गुरुपा अभी तो मैं यहाँ पे घर की अभी जो सेटिंग चल रही है, तो गुरुपा मैं आपका स्वरूप भी नहीं लगा पाई, पूजा पाठ भी नहीं हो पा रहा है। अब ये सिर्फ मंदिर लगा है उसमें, और वहाँ पे जो स्वरूप हैं वो भी नहीं लगवाए हैं, पूजा पाठ मेरा चल नहीं रहा है। अभी आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे सेटिंग कर रही हूँ, अभी किचन में भी खाना नहीं बना पा रही हूँ, बाहर से ही खाना आ रहा है। तो गुरुपा आप हमारी पूरी फैमिली में, अपनी फैमिली में जो अंग-संग जो हैं सहाय रहिएगा गुरुपा। हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अभी ना तो आपका भोग लग पा रहा है, ना ही आपके लिए मैं कुछ पूजा पाठ कर रही हूँ, ना आपका शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। तो उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे गुरुपा ये काम खत्म हो जाएगा, सारा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं रूटीन में आ जाऊँगी जो है आपके आशीर्वाद से जो है सत्संग शेयर करूँगी। आपका रेगुलर गुरुपा के आपका पाठ करूँगी। तो गुरुपा मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, एंड सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव गुरुपा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता हो इसमें आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों गुरुपा ने। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, कल जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी की सबको लख लख बधाइयाँ। सारे संगत में अपने पिताजी के साथ अच्छी, बहुत अच्छी जन्माष्टमी मनाई, और उसका लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप हर त्योहार को गुरुपा बहुत अच्छा और स्पेशल बना देते हैं अपने बच्चों के लिए, और अपनी प्रेजेंस दिखाकर उसमें और ज़्यादा मतलब चार चांद लगा देते हैं गुरुपा। आप जो बोलते हैं वो करते हैं गुरुपा। आपका दरबार सच्चा दरबार है गुरुपा, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई शक नहीं है गुरुपा। जो लोग आपके लिए गलत बोलते हैं वो बेवकूफ़ अज्ञानी हैं, और उन्हें मतलब नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी तहे दिल से आपके प्यार में भाव विभोर होके आपको आई लव यू बोलती है गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। ना तो आपके जैसा कोई था, ना ही होगा गुरुपा। आपके बच्चियों के ऊपर गुरुपा उनके ससुराल वाले और बाहर वाले लोग परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं संगत जी, नीचा गिराने में। लेकिन गुरुपा, आपने कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा। जैसे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था और शस्त्र भी नहीं उठाया था उन्होंने, केवल रथ चलाया था संगत जी। वैसे ही गुरुपा, आप अपनी बच्चियों का हाथ पकड़ के गुरुपा, खास तौर से मेरा और मैं और मतलब संगत जी सत्संग सुनते हूँ, सेम मेरे जैसी कहानी होती है गुरुपा। वो जो रथ जो है वो आपने संभाला हुआ है, और हम लोगों को जैसे कृष्ण भगवान जी ने संगत जी मतलब गुरुपा संभालता, वैसे ही हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये चीज़ें कोई समझ नहीं पाता, केवल अनुभव ही कर सकते हैं। आप एक पिछले संगत जी मेरी शादी को संगत जी 20 साल हो चुके हैं। मेरे पति किसी औरत के लिए हम लोगों को गुरुपा छोड़ करके मतलब एक नहीं बहुत सारी औरतें हैं,
शायद पिताजी कह रहे हैं कि उसने घर बसा लिया है। तो गुरुपा हम लोग से लड़के जब भी आते हैं वो लड़ते हैं संगत जी यहाँ पर। और संगत जी वो लड़ते हैं और पिछले साल भी हमारे पास से नहीं जन्माष्टमी पर। तो मुझे काफ़ी दुख था संगत जी। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा त्योहार नहीं बनाया। लेकिन संगत जी हम किस इंसान के लिए रो रहे हैं जो हमारे लिए है ही नहीं कभी। और जो साक्षात परमात्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं संगत जी, हमारे साथ त्योहार बना रहे हैं, हर सुख दुख में शामिल हैं। और मतलब इस बेरहम दुनिया से हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। सारे के सारे कष्ट जो हमारे अपने ऊपर ले रहे हैं और हम उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्खता होगी। फिर संगत जी अम, बाबा ये ज्ञान देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे एक सत्संग भेजा था। बेटा मैं तुझे फर्श से अर्श पर भेजूंगा, फर्श से अर्श पर भेजूंगा। बस तू नीवा होके चलियो, घमंड मत करियो। गुरुपा हर चीज की दाद देने वाले आप हैं गुरुपा। गुरुपा आप ही समझते हैं मुझे। आप ऐसा बनाना गुरुपा मेरे अंदर किसी भी प्रति कैसा भी कोई घमंड ना आए। जो भी मेरे दुश्मन हो वो मुझसे दूर रहें गुरुपा, ताकि मैं कोई भी गलत बात ना बोलूं, कोई भी गलत बात ना कहूं किसी के लिए। क्योंकि संगत जी सांप अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। मैं केवल आज यही समझी हूँ गुरुपा, सांप अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। वो आप उसको मतलब जितना भी दूध पिला दें हम, है ना, वो काटेगा ही काटेगा संगत जी, वो काटेगा ही काटेगा, डसेगा ही डसेगा, है ना। तो गुरुपा इसी प्रकार मेरे सारे आसपास के लोग हैं, उनको हम जितना भी कर लें, 20 साल से कर रही हूँ संगत जी, 20 साल से कोई फायदा नहीं है। उस बंदे ने 20 साल के बाद सब परिवार वाले मिले हुए हैं मुझे और मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़ दिया, जहाँ मैंने कभी संगत जी 1 रुपया छुपा के भी नहीं रखा। लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं संगत जी, मुझे किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है संगत जी। कभी-कभी दुःख होता है संगत जी, कभी-कभी दुःख होता है कि मैंने किस इंसान से प्यार किया, जो मेरे काबिल ही नहीं था कभी संगत जी। मैंने किस इंसान से प्यार किया। अभी फ़ोन आ रहे हैं, पिताजी ने बोला है कि बेटा उससे बात करना तो कम कर दे। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे बेटा, उनका त्याग करना ही सही है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ज्ञान देने के लिए। लेकिन गुरुपा आप कभी कभी कहते हैं कि बेटा वो आएगा जिसकी वजह से वो तुझसे लड़ रहा है, उसको छोड़कर वापस जरूर आएगा और उसकी वो तुम्हारी वो जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी लेगा, सब काम करेगा, सब कुछ होगा, वो तुझे समझेगा भी। और यही ईश्वर का न्याय है। लेकिन गुरुपा ये तो 2 बात हो गई। अभी तो आप कह रहे हैं कि त्याग कर दो और अभी आप दूसरे मैसेज में आपने कल बोला कि वो आएगा गुरुपा। मैं ऐसे इंसान से गुरुपा मोह नहीं रखना चाहती जो जीवन में कभी भी मेरा था ही नहीं गुरुपा।
उस इंसान ने धोखा और ठगने के अलावा ना कुछ नहीं किया है गुरुपा। जिस बंदे ने अपने बच्चों को कभी ना देखा हो, जिस बंदे ने कभी अपने बच्चों को ना देखा हो, गुरुपा मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरे अंदर से, ऐसे लोगों के लिए ना मतलब ऐसे लोगों से किसी भी मतलब मेरा मोह ही खत्म कर दो गुरुपा। मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारी चीज़ों को निकाल दीजिए गुरुपा। मैं अंदर केवल जो भी हो, बस आपकी भक्ति के अलावा ना कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। जो भी मैं काम करूँ उसमें गुरुपा आप ही का नाम हो बस। गुरुपा आप ही का नाम हो। और गुरुपा ये लाइन आपके लिए है। मेहर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेहर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं आप मेरे गुरुपा, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेहर आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरे बाबा आपका अलग अलग शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे हैं कि तेरे बेटे ने गलत राह पे कदम रखा है बेटा, वो बिगड़ रहा है और उसे संभाल। गुरुपा मैं किसी को भी नहीं संभाल सकती हूँ गुरुपा, सब करने कराने वाले आप हैं मेरे गुरुपा। उसको सद्बुद्धि दीजिए मेरे बाबा। वो नहीं सुन रहा है मेरी बात बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। उसको दिख रहा है मेरे पिता तो है ही नहीं, जैसा गलत कृत्यों में मेरे पिताजी हैं, कुछ तो असर आएगा ही ना गुरुपा। लेकिन गुरुपा आप सबकी बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं गुरुपा, सबको ठीक रखने वाले हैं। मेरे बच्चे की बुद्धि को भी निर्मल कर दीजिए गुरुपा। उसका दिमाग अच्छी चीज़ों में लगे, आपकी भक्ति में लगे गुरुपा। आप कहते हैं कि बेटा उसकी भक्ति जो है उसकी संगति अच्छी नहीं है। गुरुपा आप अपनी कृपा बच्चों के ऊपर सदा बनाए रखिएगा गुरुपा, सदा बनाए रखिएगा। जो मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति के साथ किया, वशीकरण करके उनको गलत-गलत जगह ले जाया गया। 24 घंटे अब वो इंसान जो है वो शराब में डूबा हुआ रहता है। अब मुझे बार-बार ये सत्संग सुनाते हैं कि बेटा तेरा पति ऐसे आ गया है, तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले, अकाल मृत्यु से लेकर के हर चीज का। कभी कभी मेरे अंदर एक भाव आता है शंकर जी कि मैं ऐसे इंसान के लिए क्यों सत्संग सुनूं, जिस इंसान ने कभी हम लोगों की कदर ही ना की हो शंकर जी, ना कभी हम लोगों का ध्यान रखा हो, ना कभी शंकर जी धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया हो। अ, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना चाहती हूँ शंकर जी, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती। लेकिन पिताजी को शंकर जी पिताजी सबका ध्यान रखते हैं और अपने उनके मतलब बच्चे जैसे भी हों शंकर जी, वो सबका ख्याल रखते हैं, वो डाँटते भी हैं, चुपचाप कहते हैं दिमाग मत चला तू ये सत्संग को सुन ले गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे डाँट लगाने के लिए गुरुपा, आप पल-पल मुझे गुरुपा मुझसे ज़्यादा समझते हैं और मतलब जो भी हिम विचार हमारे मन के अंदर आता नहीं है ना, आप तुरंत उसको गुरुपा
टेलीपैथी के ज़रिए जो है आप बता देते हैं, आप कह रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे किसी के भी आगे हाथ फैलाने नहीं दूँगा। मैं तुझे मतलब पूजा करते हुए भी संगत जी यही बोल रही थी कि गुरुपा मैं इस दुनिया से माँग नहीं सकती अब, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं थक चुकी हूँ। मैं माँगूँगी तो सिर्फ़ आप ही के आगे। मुझे कुछ ऐसा काम दिलवाइए गुरुपा जो मैं किसी के आगे अपने लिए मतलब अपने बच्चों के लिए हाथ ना फैलाऊँ गुरुपा, हाथ बिल्कुल भी ना फैलाऊँ। जय गुरुजी, मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जिनके मतलब इतना टॉर्चर कर रखा है, हार्ट की कठपुतली बनाया हुआ। वो घर में आते हैं तो संगत जी बहुत ज़्यादा इरिटेशन, लड़ाई झगड़ा कि तुमने ही कमा रही हो पैसा और मतलब कमा रही है, तुम बैठ के खा रही हो। बहुत ही ज़्यादा अपशब्द संगत जी सुन के और मतलब एक संगत जी उनको यूट्रस में जो है संगत जी सिस्ट हो गई थी, ब्लीडिंग हो रही है। पति जो है संगत जी, पति जो है वो मतलब इलाज करवाना नहीं चाह रहे। जो दवाई सूट कर रही है उस पे उसको हटा रहे हैं तो संगत जी डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है संगत जी कि वो उनको मारना चाह रहे हैं और सेम कंडीशन जो है वो मेरे साथ भी है संगत जी। मेरे पति ने आज तक संगत जी मेरा कभी इलाज नहीं करवाया है सही तरीके से, कभी नहीं कराया है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, लिवर मतलब हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव है। ना कभी बच्चों का कराया है संगत जी, ना ही कभी मेरा करवाया है और अपने घरवालों के साथ मारण क्रियाएँ और ये वो मतलब वो अगर कोई चीज़ लेके भी आते हैं ना संगत जी, तो उसमें भी कुछ अपनी मम्मी के साथ मिली-भगत होती है संगत जी, उसमें कोई जादू-टोना ही होता है। तो उसको डाल कर के लेकर के आते हैं संगत जी। पिताजी ने बोला है कि बेटा, किसी के भी बात का कोई भी लाई हुई चीज़ मत खा, किसी के भी हाथ के। तुझे मैं कैसे-कैसे बचा रहा हूँ, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ, वो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, मुझे ही पता है। ये सारे के सारे लोग तुझे मारने के लिए बैठे हैं। संगत जी, बिल्कुल 101% जो है ना सच है संगत जी, ये बात जो भी गुरुपा बोलते हैं, मैं संगत जी इन सब में बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ संगत जी। आज कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच-बीच में मैं सही हो जाता है संगत जी, लेकिन वो वाली फुर्ती जो होनी चाहिए थी या जैसे मैं थी संगत जी, वो वाला शरीर अब नहीं है, जो कि मेरा था। तो क्योंकि संगत जी ये लोग बार-बार मारण क्रिया करते हैं और पिताजी मुझे बार-बार बताते हैं संगत जी, समझाते हैं कि जब तक उसका इफ़ेक्ट होता है, तो मैं उस बेड पे रहती हूँ संगत जी, पूरा शरीर दर्द करता है। आज मेरी एज 40 साल है संगत जी, लेकिन आप देखोगे ब्यूटी स्पेल कर के इन लोगों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है संगत जी। बिल्कुल 60 साल का और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कम से कम संगत जी वेट जो है 100 किलो होगा। पिताजी कहते हैं तेरे चेहरे पे कितनी झुर्रियाँ आ गई हैं और मतलब हाथ-पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अम, मतलब कुल मिला के उन्होंने मुझे नीचे दिखाने में या मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये पूरी फैमिली संगत जी, मुझे ये एहसास नहीं था कि इतना ये मतलब पढ़े-लिखे लोग भी संकट जी इस तरीके का काम कर सकते हैं। वो अनपढ़ गँवार ही हैं संगत जी, जिसने मेरे जेठ-जेठानी और संकट जी वो तांत्रिक हैं पूरे।
संगत जी। ननद भी है संगत जी, जो वो भी उन्हीं के साथ ही मिली हुई है, उन्हीं के साथ है संगत जी। जो मेरे सास हैं वो भी मौलवियों के पास जाती हैं संगत जी, वो भी बहुत बड़ी तांत्रिक हैं। पिताजी ने बताया है कि बेटा, उन्होंने तेरे ऊपर शादी के टाइम पे ही कर दिया था संगत जी। शादी का जोड़ा था, वो मेरी जेठानी ने अपना लहंगा दिया था मुझे एंड फिर वापस ले लिया था संगत जी। तो पिताजी कहते हैं कि उस लहंगे में बेटा ताबीज और राख मतलब ऐसे लगी हुई हैं, उससे जिससे तेरा जो रिश्ता है वो कभी भी सही हो ही नहीं सकता। तो ये सत्संग को सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। तो गुरुपा, आपका अलग अलग शुक्राना है मेरी आँखों को खोलने के लिए गुरुपा, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है गुरुपा, बहुत डर लगता है। अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मुझे मतलब इन लोगों से थक चुकी हूँ गुरुपा, अब डर लगने लग गया है। इन जंजालों से मैं कभी इस दुनिया पे कभी भरोसा भी कर पाऊँ, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती हूँ संगत जी अब तो। कभी भी नहीं सोच सकती हूँ गुरुपा। एक लड़की शादी करके पति के भरोसे आती है और पति ही शुरू से धोखा दे रहा हो संगत जी, पति ही शुरू से दे रहा हो तो वो दुनिया कैसे भरोसा करेगी गुरुपा। वो तन मन धन सब कुछ दे देती हैं उनको संगत जी। तो अब मेरा इस दुनिया से भरोसा उठ चुका है मेरे गुरुपा, मुझे बचाइएगा। मेरे अंदर अब इतना विवेक नहीं है कि मैं सामने वाले के चेहरे को पहचान सकूं, और हर एक इंसान के ऊपर दो चेहरे होते हैं संगत जी। दो चेहरे होते हैं, वो दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है, और बोलते कुछ है वो होता कुछ और है संगत जी। मैं इतना नहीं समझ पाती हूँ कि ये लोग प्यार से मतलब बोल रहे हैं तो इनके अंदर प्यार नहीं है संगत जी, छल कपट है गुरुपा। मुझे इस छल कपट से और इस धोखे से बचा कर के रखिएगा गुरुपा, इस धोखे से बचा कर रखिएगा इन बच्चों को भी गुरुपा। छल कपट और इस धोखे से बचा कर के रखिएगा। ये बेरहम दुनिया है गुरुपा, इनको इतनी समझ नहीं है। वो तेज नहीं है गुरुपा। और गुरुपा मेरे बाबा, अपना हाथ सदा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा गुरुपा। सदा आप अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। जो भी आपको गलत लगे गुरुपा वो आप मुझे बता दीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इस दुनिया से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेरे लिए संगत जी कौन क्या है, क्या सोच रहा है। अब मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे पिताजी जो हैं, वो क्या कह रहे हैं, बस। संगत जी, पिताजी मुझसे बस गुस्सा ना हो, बाकी पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, मैं सुनती रहूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी। और बच्चे जो हैं हँसते खुश रहें। और संगत जी, मैं गुरुपा ने सत्संग सुनाया था, गुरुपा ने मतलब उनके पति ने कभी सुख नहीं दिया कोई भी, उनकी डेथ हो गई संगत जी। एंड उनकी मम्मी की जॉब मिली थी उनको, तो और किसी एक्सीडेंट में उनकी मतलब जान चली गई संगत जी। तो बच्चों ने उस समय तीनों बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए, जबकि किसी मोमडन के साथ शादी करना चाह रही थी। वैसे सब इंसान है संगत जी, लेकिन गलत संगति में जाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के जो करना चाहते हैं संगत जी, तो वो दोनों बच्चे भी बिगड़ गए संगत जी। उन्होंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करा, जितना कर सकते हैं संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा तो हर किसी का हाथ पकड़ने वाले हैं संगत जी। मेड थी जो, वो मेड जो है पिताजी के बड़े मंदिर ले गई, है ना?
मंदिर जाते हुए संगत जी एक्सीडेंट हो गया स्कूटी का, उनकी आँखें फिर से बाहर आ गईं। फिर संगत जी जो आँखें बाहर आईं, तो वो फिर से सुइयों से उनका ऑपरेशन हो सी मतलब सिली गई तारों से, लेकिन उनकी 60% जो थी रोशनी वापस आ गई। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना उनके लिए जो बेबस और लाचार हैं गुरुपा। और ये बच्चे मुझे खाने में कुछ भी डाल के खिला दे, मुझे ना कुछ भी नहीं पता, कीड़ा हो कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना हो तो मुझे कोई लेकर के नहीं जाता है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना किसी भी बेचारी लाचार बहन के लिए जो आप वो मतलब ऐसे हो चुकी हो, बच्चे जो सहारा देने की जगह बिगड़ गए हों, उनको सुधारने के लिए गुरुपा आज उनकी जो 60% आँखों की जो रोशनी है, वो संगत जी बच्चे उनके अब घर जो है स्वर्ग बन गया है संगत जी। सारे बच्चे ईश्वर की मतलब पिताजी की भक्ति में लीन हैं संगत जी। गुरुपा आप मेरे बच्चों को भी अपनी भक्ति में लीन कर लीजिए गुरुपा, उनको भी अपनी भक्ति में लगा लीजिए। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे अंदर एक अलग सी उमंग आ जाती है कि गुरुपा आप हैं तो सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। रोम रोम से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग संगत सुन रही हैं उनका शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, सब पर अपनी रहमत बरसाइए मेरे गुरुपा। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। और संगत जी, कल जन्माष्टमी थी, बाबा पल पल मुझे रोज ब्लेस करते हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। वो मतलब हूँ खाली हूँ नहीं होता, वो अपनी प्रेजेंस पे फील कराते हैं संगत जी। साक्षात स्वरूप नहीं वहाँ पे संगत जी, वहाँ पे गुरुपा खुद विराजमान है। वो अपना फेस बदल बदल के संगत जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और जब भी देखते हैं मेरी बच्ची परेशान है, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बाबा ने बोला था तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, तो संगत जी बाबा ने मतलब वहाँ पे मोर पंख बना हुआ था तिलक में। बाबा आपका लख लख शुक्राना मुझे सब रूप में दर्शन देने के लिए, क्या दर्शन देने के लिए, तितली के रूप में दर्शन देने के लिए। और गुरुपाद को चाय का जैसे भोग लगाया है संगत जी, उसमें आर के ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरा नाम रुचि है, जो आर से स्टार्ट होता है, तो संगत जी गुरुपा ने मुझे आर की ब्लेसिंग्स दी। एंड एक बार हलवा प्रसाद का भोग लगाया, उसमें भी संगत जी गुरुपा ने आर की ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। ओम तो गुरुपा बार बार संगत जी रोटी सब्जी और चाय में भी देते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है गुरुपा। संगत जी कहीं नहीं है, ये पिताजी ही दिखा सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं दिखा सकता। जैसे साक्षात परमात्मा है संगत जी, पिताजी कहते हैं मैं तेरे लिए नियति बदल सकता हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं केवल एक बात जानती हूँ गुरुपा, मैं आपकी उंगली पकड़ के ही चलना चाहती हूँ। मुझे कभी भी मतलब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए गुरु पास, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।